हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल माय चैनल निदा क्वीन विद इंग्लिश के साथ। टुडे आई एम गोइंग टू लर्न प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड लेट अस स्टार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड रिकॉग्नाइज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंसेस व्हेन द एंड ऑफ द सेंटेंसेस, जब वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, काम का जारी रहना, और दिस सेंटेंस इंडिकेट करते हैं द वर्क हैज़ कंटिन्यू फॉर सम टाइम्स एंड हैज़ नॉट बी डन। काम तो जारी रहता है इसमें लेकिन पूरा नहीं हो पाता है, काम जारी रहता है इसमें लेकिन पूरा नहीं हो पाता है। फर्स्ट ऑल ऑफ रूल नंबर फर्स्ट पॉजिटिव एंड अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। रूल नंबर फर्स्ट कौन सा है, पॉजिटिव एंड अफर्मेटिव, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य। साधारण वाक्य क्या होते हैं, जिसमें नॉट नहीं लगा होता है। ये रूल्स है, नोट में लिख लीजिए। सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर नाउन्स फॉर एग्जाम्पल में ही, सी, इट, इनके साथ क्या यूज होगा, हैज़ बीन। और प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ क्या यूज होगा, हैव बीन। एक वचनकर्ता के साथ हैज़ बीन, बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन। एक वचन संज्ञा के साथ हैज़ बीन, बहुवचन संज्ञा के साथ हैव बीन, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। नोट करके लिख लीजिए। पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको हिंदी में बोलते हैं निश्चित समय। निश्चित समय फॉर एग्जाम्पल में सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। सुबह से और शाम से, तो सिंस इवनिंग। ये क्या हो गया, निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम,
पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय। अनिश्चित समय कैसे पहचानेंगे? 2 घंटे से 3 वर्ष से, तो क्या होगा? 4 2 आवर्स 3 आवर्स 4 3 आवर्स। 4 लगकर होगा ना, टाइम दिया है तो 4 3 आवर्स। पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए कैसे पहचाना जाएगा? निश्चित समय कैसे? समय सुबह से, तो कौन सा समय वो? पॉइंट ऑफ टाइम सिंस मॉर्निंग। शाम से सिंस मॉर्निंग। 1992 से सिंस 1992। पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा? अनिश्चित समय, 2 घंटे से, जिसमें 2 घंटे से लिख रहा होगा तो वहाँ क्या यूज होगा? 4 और प्लस टाइम 2 आवर्स। 3 वर्ष से 4 3 आवर्स, इस तरीके से यूज होगा। एक बार और रिपीट। सिंगुलर नाउन्स है ही सी इट, इनके साथ क्या यूज होगा? हैज़ बीन। प्लूरल नाउन्स है हैव बीन। और पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम ये समझा दिए। ये है हमारा पॉजिटिव का रूल्स। पॉजिटिव यहाँ लिख दे रही हूँ छोटा से मैं। पॉजिटिव अफर्मेटिव जिसमें नॉट नहीं होता है। एग्जाम्पल में फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रही हूँ। अब आप कह रहे होंगे इसमें ता रहा नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर ये टाइम आ गया है ना। 2 घंटे से किताब पढ़ रही हूँ, तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ता रहा नहीं आया, कोई बात नहीं, हम ये भी लिख सकते हैं मैं 2 घंटे से किताब पढ़ती रही हूँ। हम ऐसे भी लिख सकते हैं मैं 2 घंटे से किताब पढ़ती रही हूँ, लेकिन मैंने ऐसे लिख दिया मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रही हूँ, तब भी ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस की, जब वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। और इसमें क्या होता है? काम का जारी होना, काम पूरा हो जाता है। और ये सेंटेंस क्या इशारा करते हैं कि काम तो हो रहा है कुछ समय के लिए, लेकिन पूरा नहीं हो रहा है। मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रही हूँ, तो यहाँ पर मैं कौन है? प्लूरल है। मैं प्लूरल है। प्लूरल नाउन्स यहाँ पर लिखे नहीं है। वी, आई, यू, दे, ये प्लूरल नाउन्स हैं। तो मैम आई हैव बीन। आई, तो यहाँ पर क्या आएगा? आई प्लूरल है, तो आई हैव बीन। आई हैव बीन। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड प्लस ING, रीडिंग। ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, किताब, रीडिंग द बुक। 2 घंटे से कौन सा टाइम है? पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय, या पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय? अनिश्चित समय 2 घंटे से, तो 4 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रही हूँ, या मैं 2 घंटे से किताब पढ़ती रही हूँ, तो कौन सा सेंटेंस है ये? अफर्मेटिव, क्योंकि इसमें ना तो नॉट लगा है ना इंट्रोगेटिव का चिन्ह है, तो ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। तो प्लूरल है, तो आई के साथ हैव बीन, रीड, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड बुक, और 4 2 आवर्स। सेकंड देख लीजिए।
काजल सुबह से कहानी लिख रही है या लिखती रही है, लिख रही है या लिखती रही है, लिखती रही है। ठीक है। काजल, तो सब्जेक्ट काजल कौन है, सिंगुलर। काजल सिंगुलर है तो क्या यूज होगा यहाँ पर, हैज़ बीन। काजल हैज़ बीन। लिखना की राइट, WRITE, राइट ING लगाएंगे तो ये हट जाएगी यहाँ से। राइटिंग, क्या लिख रही है, व्हाट इज डू, क्या लिख रही है, कहानी। राइटिंग द स्टोरी, कब से, सुबह से। निश्चित समय, उसका टाइम क्या है, निश्चित है, तो क्या है, सिंस मॉर्निंग। नंबर 3, मैं सुबह से कपड़े धोती रही हूँ, धोती रही हूँ या धो रही हूँ। तो आई यहाँ पर क्या है, प्लूरल है। आई हैव बीन वॉशिंग, WASHING, वॉशिंग द क्लॉथ्स। सुबह से है तो क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय, तो सिंस मॉर्निंग। मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रही हूँ, तो आई हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours। नंबर 2 है, काजल सुबह से कहानी लिख रही है, तो काजल हैज़ बीन राइटिंग द स्टोरी सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से कपड़े धोती रही हूँ, तो आई हैव बीन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। ये तो हमारे हो गए अफर्मेटिव। अफर्मेटिव की पहचान क्या है, क्योंकि इसमें कहीं पर नॉट नहीं लग रहा है, तो ये क्या हो गया, अफर्मेटिव पॉजिटिव। अब यहीं की यहीं तो मैं इसी बनाने के लिए नॉट लगा के नेगेटिव बना के नेगेटिव समझा देते हैं। जैसे एक बार लिख लीजिए, वीडियो पोस्ट करके इसे नोट कर लीजिए। ये तो हो गए हमारे अफर्मेटिव एंड पॉजिटिव। बिकॉज यहाँ पर नॉट नहीं दिया है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव एंड पॉजिटिव। अब हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, यहाँ पर नॉट लगा देंगे बीन से पहले। ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, यहीं पर समझा दे देती हूँ। नॉट, जैसे फॉर एग्जाम्पल में मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रही हूँ या पढ़ती रही हूँ, तो इसमें नॉट नहीं है, तो ये अफर्मेटिव हो गया। आई हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours। अब हमें ये क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव का रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, नॉट होगा तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा, नेगेटिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल में मैं 2 घंटे से किताब, यहाँ पर नहीं लिख दूंगी मैं, नहीं पढ़ रही हूँ, तो आई हैव के बाद क्या लग जाएगा यहाँ पर, नॉट बीन, ये लगा दिया मैंने, नॉट बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours। यहाँ लगाया ना, सब्जेक्ट हैज़ बीन या हैव बीन, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, बाकी का सब ऐसी कैसी रहेगा, बस बीन से पहले नॉट लग जाएगा, हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन। नंबर 2, काजल सुबह से कहानी लिख रही है। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया काजल सुबह से कहानी नहीं लिख रही है, तो नहीं कह दिया, नहीं लिख रही है। पहले क्या था, काजल सुबह से कहानी लिख रही है, तो वो अफर्मेटिव था।
अब मैंने बोल दिया काजल कहानी नहीं लिख रही है सुबह से, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, काजल हैज़, यहाँ पर आ जाएगा नॉट बीन राइटिंग द स्टोरी सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर अगला सेंटेंस देखिए, मैं सुबह से कपड़े धोती रही हूँ। अगर मैंने बोल दिया मैं सुबह से कपड़े नहीं, यहाँ पर नॉट लगा दिया, नहीं धोती रही हूँ, तो क्या लग जाएगा यहाँ पर, बीन से पहले नॉट लग जाएगा यहाँ। आई हैव नॉट बीन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। आई हैव नॉट बीन वॉशिंग द क्लॉथ सिंस मॉर्निंग। अफर्मेटिव तो आपको अच्छे से समझा दिया था, नेगेटिव में बस कुछ नहीं है, नॉट लगाना है, बीन से पहले नेगेटिव बन गया। इंटरोगेटिव का रूल्स थोड़ा अलग है, उसे लिखकर बताऊंगी अभी। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंट्रोगेटिव की पहचान कैसे होती है, क्या शब्द लिख रहा हो, क्या, तो वो क्या होता है इंट्रोगेटिव। अब ये नहीं क्या लिख रहा है तो यहाँ पर व्हाट लिख देंगे, नहीं, अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी। फर्स्ट ऑल ऑफ रूल देख लीजिए इसका, सब्जेक्ट पहले ही सब्जेक्ट गलत है। फर्स्ट ऑल ऑफ रूल देख लीजिए इसका, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फोर प्लस क्वेश्चन वर्ड। एग्जाम्पल फर्स्ट, क्या मीना सुबह से सोती रही है या सो रही है, सोती रही है या सो रही है। तो पहले हम टेंस पहचानेंगे, सोती रही है, ता रही है, ती रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट मीना सिंगुलर है तो क्या आएगा, हैज़, हैज़ मीना बीन स्लीपिंग, स्लीप ING स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रामू 2 घंटे से पढ़ता रहा है। क्वेश्चन वर्ड पढ़ता रहा है या पढ़ रहा है, तो सॉरी क्या आएगा यहाँ पे, क्या रामू 2 घंटे से पढ़ता रहा है, तो रामू सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ रामू बीन रीडिंग, ING लग जाएगी, रीडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या मीना सुबह से सोती रही है, पहले तो देखेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है तो हैज़ बीन, इंट्रोगेटिव है क्या है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग हैज़ सब्जेक्ट मीना, फिर बीन मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप प्लस ING ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस मॉर्निंग। ठीक है, क्या रामू 2 घंटे से पढ़ता रहा है, तो रामू सिंगुलर है तो हैज़ रामू बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे करेंगे, रूल देख लीजिए, रूल
बस नॉट के बाद बीन, वो बीन से पहले नॉट लग जाएगी। हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस क्वेश्चन वर्ड। तो बस यहाँ पर ये किसका रूल्स लिखा है मैंने, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का। इसी में बता देती हूँ। क्या मीना सुबह से सोती रही है, ये तो इंट्रोगेटिव है। अगर हमें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है तो हैज़ मीना, वीन से पहले हम यहाँ पर नॉट लिख देंगे। हैज़ मीना नॉट वीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। क्या रामू 2 घंटे से पढ़ता रहा है, तो हैज़ रामू, यहाँ पर नॉट लगा देंगे बीन से पहले। हैज़ रामू नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब मैं आपको इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप बताऊंगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, WH क्वेश्चन, मतलब प्रश्न सूचक वाक्य। यहाँ मैंने ऑलरेडी पहले से ही लिख लिया है। WH बाई वाई, क्यों, हाउ कैसे, विच किसे, हु कौन। विच किसे या किसको, इनको हम क्या बोलते हैं, WH फैमिली। इनसे पहचान होती है। इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप है ये WH क्वेश्चन, प्रश्न सूचक वाक्य है। ये इसका रूल है। क्वेश्चन वर्ड हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस फॉर प्लस क्वेश्चन वर्ड। फर्स्ट ऑफ एग्जाम्पल देखते हैं पहले। वे 10 बजे से क्यों खेलते रहे हैं, तो ये क्यों शब्द आ गया यहाँ पर, क्यों, तो ये कौन सा क्या हो गया, प्रश्न सूचक वाक्य है। जब ये प्रश्न सूचक वाक्य होगा तो ये कहाँ निकल कर आ जाएगा, बाहर। फिर अकॉर्डिंग टू टेंस के हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और अकॉर्डिंग टू टेंस के। पहले टेंस पहचानेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव बीन। सिंगुलर है तो हैज़ बीन, प्लूरल है तो हैव बीन। तो यहाँ पर क्या आया है, वाई हैव। सब्जेक्ट क्या है, दे बीन। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, ING प्लेइंग सिंस 10 o'clock। 10 बजे से है तो कौन सा टाइम है ये, 10 बजे से है तो पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय, इसलिए क्या लगाया हमने, सिंस 10 o'clock। सेकेंड हमारा कार्तिक सुबह से पत्र क्यों लिख रहा है, या कार्तिक सुबह से पत्र क्यों लिखता रहा है। तो ये क्यों शब्द आ गया बीच में। यहाँ पर कब भी आ सकता है, हाउ भी आ सकता है, कुछ भी लिख दो, यहाँ पर सेंटेंस बना दो अपने तरीके से। तो ये वाई को हमने बाहर ले लिया। अकॉर्डिंग टू टेंस के टेंस पहचाना कौन सा है, फिर इसका सब्जेक्ट देखा हमने, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो सिंगुलर है तो हैज़ आएगा। फिर कार्तिक वीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। ये तो हो गया इंट्रोगेटिव। अब मैं आपको बताती हूँ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसी में इन्हीं सेंटेंसों में। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बहुत ईजी है। बस क्या करना है, यहाँ पर ये जो रूल मैंने लिखा है ये वाला, यहाँ पर हमें क्या लगाना है, वीन से पहले नॉट लगा देना है। वीन से पहले क्या लगाना है, नॉट। बन गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। वे 10 बजे से क्यों नहीं खेलते रहे हैं, हमने यहाँ पर नहीं शब्द लिख दिया, क्यों नहीं खेलते रहे हैं, बन गया नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बन गया। तो वाई हैव दे के बाद लग जाएगा यहाँ पर नॉट बीन प्लेइंग सिंस 10 o'clock। एक बार और देख लीजिए, वाई हैव दे नॉट बीन प्लेइंग सिंस 10 o'clock। अगर मैंने यहाँ पर नहीं शब्द लिख दिया तो क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। वाई हैव दे, बीन से पहले नॉट लग जाएगा, नॉट बीन प्लेइंग सिंस 10 o'clock। नंबर सेकंड देख लीजिए, कार्तिक सुबह से पत्र क्यों लिख रहा है, या कार्तिक सुबह से पत्र क्यों लिखता रहा है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कार्तिक सुबह से पत्र क्यों नहीं लिख रहा है, मैंने नहीं कह दिया, नहीं लिख रहा है।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉट। वाई हैज़ कार्तिक नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। इजी है बहुत। नेगेटिव इंट्रोगेटिव का पहला बनाना आ गया इंट्रोगेटिव, और फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या, जब इंट्रोगेटिव बनाना आ गया तो नेगेटिव में क्या, बस नॉट लग जाएगा। नेगेटिव में फिर क्या हो जाएगा, नॉट लग जाएगा। ये तो हो गया हमारे इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप।